सागर स्टेशन, सागर में मैं रहता हूँ क्योंकि महार रेजिमेंट का सेंटर है सागर में, वहाँ मैं रहता हूँ। वहीं बच्चे रह रहे थे क्योंकि मैं LMC था, तो वहीं पे सेंटर हमारा माई बाप होता है वो रखा हुआ था। तो लोकल डब्बे में मैं बैठ गया, आगे बहुत रश था, भीड़ थी। तो मैं उतर के सागर स्टेशन पे पीछे वाले डब्बे पे चला गया, पीछे लोकल में। तो आगे वाले में बैठने की भी जगह थी, लेकिन पीछे वाले में खड़े होने की भी जगह नहीं थी ढंग से। लेकिन पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया, मैंने दोबारा कोच चेंज नहीं किया, मैं पीछे जाना और ठीक है जो होगा तो करेगा। लोग बोले कोटा में खाली हो जाएगा, कोटा में जगह हुई, आराम से बैठे। और सांगानेर आते आते आगे के 4 डब्बे ट्रेन के पलट गए। सांगानेर स्टेशन है आपके जयपुर के पास, वहां पे ट्रेन का अचानक से ब्रेक लगा, आगे के 4 डब्बे पलट गए, 2-4 लोग डेड भी हो गए, ड्राइवर भी डेड हो गया। तो मेरे दिमाग में एक बात क्लिक हुई कि तेज बहादुर तेरी किस्मत तेरे साथ है कि तू आगे वाले डब्बे में बैठने के बाद भी तू पीछे क्यों गया। और पीछे जब खड़े होने की जगह नहीं थी, पीछे तेरे पास खड़े होने की जगह नहीं थी, फिर भी तू वहां से क्यों नहीं आया, इसका मतलब किस्मत तेरे साथ है। गुरुजी को मैं बताया कि ऐसे ऐसा हादसा हो गया। गुरुजी ने बोला बाहर निकलो, वहां से 9 नंबर या 7 नंबर की बस बोले पकड़ के आप जयपुर सिंधी कैंप आ जाओ। और मैं आ गया। सर ने होटल बुक किया था, मैं जाकर होटल में रुक गया। मुझे कुछ नहीं पता मुझे क्यों यहाँ बुलाया गया, कि भगवान कसम फौजी हूँ, एक शब्द भी झूठ नहीं बोल रहा, मुझे कुछ नहीं मालूम मुझे क्यों बुलाया गया। मैं भी होटल मिला, बढ़िया रूम मिला, खाना पीना खाया, अपने पैसे से होटल फ्री में था। फौजी आदमी मिला, ढंग का गद्दा वाला चल के सोते देखा जाएगा। और शाम को करीबन 9:30 बजे महेंद्र सर और महेश तनवर सर और नरेंद्र जी के पिता मुंशी जी कहाँ हैं, वो आए भाई, तीनों लोग। तो मैं बोला सर देखो भी आप लोगों ने बुला तो लिया, लेकिन क्यों बुलाए हो ये तो बता दो। तो ये भाई डायरी लेके प्लान दिखाने बैठ गए गुरुदेव। तो मैं बोला एक काम करो सर, प्लान छोड़ो, ये बताओ करूंगा तो मिलेगा क्या। लफड़ा खत्म करो, प्लान वाला ये छोड़ो, ये बताओ मैं आया हूँ पैसा कमा सकता हूँ क्या। उन्होंने सीधे इनकम प्लान दिखाया। महेश तनवर सर ने आज भी मेरी डायरी में वो प्लान नोट है, पीछे के पेज से उन्होंने दिखाना शुरू किया। डायरी नहीं थी, पीछे के दूसरे तीसरे पेज पे प्लान दिखा। तो पास तक जाते जाते शायद नसीब गुरु जी का फोन आएगा, महेंद्र जी कहाँ हो, और गुरु जी बोले सर हम जा रहे हैं 6 लेवल तक देखा मैं, 1,50,000 तक की इनकम तक मैं पहुंचा। और ये बता रहा हूँ सब लोग चले गए लेकिन मेरे को नींद नहीं आई। मैं बोला यार 1.5 लाख एक बार में आएगा, नींद आ नहीं रही थी। 2:30 बजे सोनू गुज्जर जी हैं, बहुत सारे लोग उनका नाम जानते होंगे, मेरे फ्लाइन है, वो आए रात को 2:30 बजे। मैं जग रहा हूं, मैंने भाई पकड़ लिया उनको। मैं बोला सर एक काम करो, लोगों ने थोड़ी सी आग लगा दी, 6 नंबर तक प्लान दिखाया, एक काम करो आप पूरा प्लान दिखाओ। 4 बजे तक, 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक प्लान दोबारा चला। प्लान समझा दोस्त, प्लान दिखाते दिखाते सोनू गुज्जर सर सो रहे हैं। मैं बोला सर सही दिखाओ मेरे को। प्लान देखा दोस्त, नींद नहीं आई, 1 मिनट भी मैं नहीं सोया था उस होटल के अंदर। मैं जगते जगते तैयार होकर मैं इंतजार में था, एक प्रोग्राम देखता हूँ। जब भी मैं आपके टैगोर ऑडिटोरियम में प्रोग्राम के लिए अंदर घुसा था, उस हाल में मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ कि लोग बार बार उठ के कहीं बाथरूम जा रहे होंगे, पानी पीने जा रहे होंगे, या बैठने में तकलीफ है, या चेयर से दुश्मनी है, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। मैं करीबन 10 बजे ब्रेकफास्ट करके उस हॉल में जिस चेयर पे बैठा था दोस्त, माँ कसम, मेरी माँ की कसम अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो जिस चेयर पे मैं 10 बजे सुबह बैठा था, जिस चेयर पे, उसी चेयर से मैं शाम को 8:30 बजे उठा था, उसी चेयर 8:30 बजे। ना मैंने पानी पिया, ना मैंने खाना खाया, ना मुझे कभी बाथरूम आए दोस्त। और उस चेयर पे बैठे बैठे आप लोग अभी यहाँ क्या देखे मुझे नहीं मालूम, रियल बता रहा हूँ। आज इस बिजनेस के अंदर कामयाब होने के बाद भी जहां तक हूं वहां तक तो कामयाबी हूं, लेकिन आज भी जब नरेंद्र सर के मम्मी पापा आए दोस्त, आज रियल भगवान कसम आज मेरी फिर आंखें भरी कि एक दिन मेरे माँ बाप भी ऐसे स्टेज पे हुए। आज मुझे वो दिन फिर आता। और 2 फरवरी 2019 को उसी चेयर पे बैठ के जब लीडरों की एंट्री हुई थी, तब ये तेज बहादुर रोया था। तब उस चेयर पे बैठ कर रोया था कि तेज बहादुर यही तुझे जिंदगी में चाहिए। साला 19 साल नौकरी किया तूने, तेरा ना कहीं नाम है, ना मान है, ना सम्मान है, ना तुझे कोई जानता है। आज मौका है, कुछ डिसीजन ले जा। और मैं 11 साढ़े 11 घंटे लगातार बैठने के बाद वहां मुट्ठी बांधी थी कि आज के बाद मैं नौकरी नहीं करूंगा। ना STPS को ज्वाइन किया था, ना कोई लेवल था, ना कोई चेक थी।
लोगों के पास पैसा आ जाता है तब भरोसा न करते हैं। लोग बोलते सर रूबी स्टार पर जाऊं तब डिसीजन लूंगा, लोग बोलते सर कुछ हो जाए तब डिसीजन लूंगा। मैंने सिर्फ एक ही डिसीजन लिया था, अगर महिपाल सर फौजी है यहाँ पहुंचे, शिव कुमार सर फौजी है यहाँ पहुंचे, नसीम गुरुजी फौजी है यहाँ पहुंचे। उस दिन अनुज शर्मा जी भी आए थे, एक 26 साल का लड़का अगर यहाँ तक पहुंचा, मां कसम सर आपने मैया का दूध नहीं पिया और लड़का कले एकदम प्रोग्राम खत्म हो गया मेरा, एकदम बाजू में पलट रही थी, खून खोल रहा था मेरे को। अभी जैसे मैं अभी पसीने से नहाया हूं, उस दिन भी पसीने से नहा लिया था हाल के अंदर। और मैं निकला, मैं गुरुजी को बोला सर नौकरी छोड़ रहा हूं। गुरुजी की मुस्कुराहट, बुरा नहीं मानना गुरुजी बोल रहा हूं, गुरुजी की मुस्कुराहट ऐसे लगी थी लड़का मजाक कर रहा है। गुरुजी ने जो मुस्कुराया सब ठीक है, मुझे ऐसा लगा गुरुजी मेरी बातों को मजाक समझ रहे, लेकिन मैं 11 घंटा बैठने के बाद डिसाइड कर लिया था कि मैं नौकरी पे नहीं जाऊंगा। मैं बोला सर पक्का वादा कर लिया हूं मैं अपने आप से, मैं नौकरी नहीं कर सकता, मुझे यहां कामयाब होना है, बस एक बार आप ये ब्लू डायमंड वाली इनकम दिखा दो 23.5 लाख का। वहां शिव कुमार जी ने अपनी ओडी दिखा दी, महिपाल सर की जगवार थी दोस्त, फिर भी गुरुजी को भरोसा नहीं हुआ। गुरुजी ने मुझे उस दिन 2 तारीख को यही होल्ड किया रात को, और सवेरे अगले दिन फिर मिलाया महिपाल सर से। बोले सर ये गरीब घर का बच्चा है, बच्चे छोटे छोटे, इसके घर से कोई बैकग्राउंड नहीं इसका, और 19 साल 3 महीने की नौकरी बोल रहा हूं छोड़ रहा हूं। ये पागल हो गया प्लान देख के, इसको बहम हो गया है। ये गुरुजी महिपाल सर को बता रहे थे, महिपाल सर ने सिर्फ एक ही चीज बोला, खान साहब इसे बहम नहीं हुआ है, इससे आज अपनी ताकत और अपना विश्वास याद आ गया और कुछ। और दोस्त मैं बता रहा हूं, पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो गई, मेरे फैमिली बच्चे मेरे खिलाफ हो गए, बच्चे तो अनजान है, छोटे हैं, लेकिन एक बार मैं बता रहा हूं रियल में, ये मेरी कामयाबी का राज मैं आपके सामने बता रहा हूं। मैं अगर यहाँ पे लोग बोलते सर आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो दोस्त मेरी स्पीड कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं मानता हूं, क्योंकि जो मेरी चाहत बच्चों की है ना, मेरे बच्चे जो चाहते हैं ना, उनके सामने मेरी स्पीड आज भी 0 है। मई के महीने में ये बिजनेस लोग सोचते हैं सर मैं जुड़ के कामयाब क्यों नहीं होता। वो 18-19 मई का बात है, मैं घर पे भतीजी की शादी था, मेरे सगी भतीजी की शादी थी, और टारगेट चल रहा था, गोवा का टारगेट चल रहा था। बच्चों से खेलते हुए मेरा बच्चा गिर गया, और बच्चे का ये दाहिना हाथ की जो मेन हड्डी होती है यहां से टूट के अलग हो गई, हाथ जुड़ गया। मैंने गुरुजी को फोन किया, गुरुदेव ऐसा ऐसा हो गया। गुरुजी ने बोला टाइगर टारगेट की क्लोजिंग चल रही है। डॉक्टर बोला सर इसको जल्दी ले जाओ, सर्जरी करनी पड़ेगी क्योंकि हाथ पूरा लटक गया है। मैं बोला मेरे भाई तो कच्चा प्लास्टर बांध, इसका जो होगा 3 दिन बाद होगा। बच्चा मेरा कराता रहा, रोता रहा, लेकिन ये बंदा लगातार प्लान करता रहा, लगातार लोगों के बीच में जाता रहा। 3 दिन बाद मैंने बच्चा 3 दिन बाद एक दिन मेरे घर वालों ने भड़का दिया मेरी वाइफ को, तो वाइफ भी उधर हो गई मेरे को छोड़ के। मैं प्लान दिखा के आया तो देख रहा हूं तो मेरे घर वाले उस दिन इकट्ठा, मेरे को खुशी हुआ यार पहली बार इतना इकट्ठा कैसे हो, ये माजरा क्या है, आखिर इकट्ठा क्यों हुए आज। तो देखा तो उन इकट्ठे में मेरी वाइफ भी थी। बोला यार ये कमाल हो गया। मैं दूर से बोला माई, मैं बड़ा खुश हुआ कि यार लग रहा घर पे कुछ अच्छा हुआ, किसी की नौकरी लगी, क्या हुआ। फिर नौकरी नहीं लगी थी, मालूम है क्या हुआ था, कुछ दिन पुलिस आई थी लेटर लेके, लड़का का नौकरी छोड़ दिया। उस दिन पुलिस लेटर लेके आई थी कि आपका लड़का फौज की नौकरी छोड़ दी है। मैं जैसे पहुंचा, सबसे पहला शब्द मेरी वाइफ का था कि जिस मकसद से, जिस उम्मीद से मेरे बाप ने आपको दिया था ना, मतलब मुझे आपके हवाले किया था, वो उम्मीद आज खत्म हो गई। कोई बंदा मेरे परिवार का मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ। मेरे दोनों बच्चे उठ के आए, डर रहे थे, लेकिन मेरी गुड़िया मेरी कान में बोली डैडी चिंता मत करना, दोनों आपके बच्चे आपके साथ हैं बस। मेरी वाइफ ने बोला कि बेटा अभी तेरे बाप ने नौकरी छोड़ दी, तनख्वाह बंद हो गई, घर से हम गरीब हैं, अब आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं। बुजुर्ग आज अपने दिल की बात बता रहा हूं, टाइम ले रहा हूं।
वो बोली कि अब शायद मेरी बच्ची से बोल रही है, बच्ची जानकार है, वो डीपीएस स्कूल में पढ़ती है और हमेशा टॉपर रही है, हर चीज को समझती है। आप सामने खड़े हो जाइए, आपका वो चेहरा बना देगी, और 8वीं क्लास की बच्ची है। उसके सामने बोली बेटा तेज सुसाइड के अलावा कोई रास्ता नहीं। तेरे बाप ने नौकरी छोड़ दी और घर वालों ने फोन करना भी बंद कर दिया, कौन मदद करेगा? तेरा नाम कट जाएगा, तो डॉक्टर बनना चाहती थी, सपने खत्म। मैं बच्चों के सर पे हाथ रखा, ऐसे एक लड़का एक लड़की के दोनों तरफ। मैडम को बोला सुमित्रा, अगर जिस तरह आज तेरा विश्वास डगमगाया है ना, अगर उस तरह जिस दिन मेरा विश्वास डगमगा गया ना, साला मैं 2 करोड़ का इंश्योरेंस करके खुद गाड़ी ठोक दूंगा ट्रक में, लेकिन तुझे गरीब नहीं होगी। इतनी मोहब्बत करता हूं मैं दोस्त अपने बच्चों से ना, कि उनके लिए अगर मैं उनके शौक को पूरा करने के लिए अगर अपनी जिंदगी कुर्बान करनी पड़े, बंदा करने के लिए, इतनी मोहब्बत करता हूं अपने दोनों बच्चों से। बोला तू चिंता मत कर, ये डीपीएस में पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े, मुझे तेरा विश्वास जैसे डगमगाया है, मेरा डगमगा गया, सारा 2 करोड़ का इंश्योरेंस कराऊंगा, किडनी बेच दूंगा, लेकिन तुम्हें तकलीफ नहीं आने दूंगा। मैं 2 फरवरी को जब नौकरी छोड़ा था, 6, 7, 8, 9 अप्रैल को एसएस में आया था, उस एसएस के अंदर मेरे भगवान, मेरे गुरु, मेरी जिंदगी, महेंद्र सर ने इस बच्चे के सर पे हाथ रखा था, बोला तेज बहादुर सर, राजपूत की औलाद नहीं सारा दुनिया को छोड़ देगी, ये महेंद्र सिंह खराब डिसीजन हो, ये महेंद्र सिंह खड़ा है राजपूत की जुबान में। और वो मेरे को लेके नसीब सर के रूम में लेके गए। नसीब सर को बोले थे आज इसकी हाजिरी है, आज इसकी हाजिरी है। थैंक यू सर। नसीब सर के रूम में लेके गए, बोले सर आज इसकी हाजिरी है। और मैं उस विश्वास में अपने बच्चों के साथ आया था, बहुत घबराई हुई थी मेरी मैडम। 8 अप्रैल को मेरी हाजिरी थी और 9 अप्रैल को स्पेस खत्म था। गुरुजी ने बोला कोई बहाना करो, कुछ भी करो, 1 हफ्ते की छुट्टी बढ़ा लो। मैंने 1 हफ्ते की छुट्टी बढ़ा ली फोन करके सीएचएम को, लेकिन मैं बोला गुरुदेव छुट्टी तो बढ़ गई, लेकिन मैं जा नहीं सकता, मैं जा नहीं सकता गुरुदेव, क्योंकि मेरे यूनिट से मेरे सीईओ का फोन आ चुका है कि तेज बहादुर जी, कर्नल राणा अपने बाप की औलाद ने, अगर 2 महीने बाद आप उसके चरणों में भीख मांगोगे, साथ गलती हो गई। मैं बोला सर अगर आपकी जिद है तो तेज बहादुर भी जवाहर राम की औलाद इस तरह मर जाऊंगा, लेकिन आऊंगा नहीं। और गुरुजी के पास बैठे, महिपाल सर के पास बैठे, महिपाल सर ने बोला सर पकी हुई खेती है, यही बोला था गुरुदेव, पकी हुई खेती है, कोई फर्क नहीं, 1 साल बाद बिजनेस कर लेना, 1 साल आप नौकरी कर लो, पेंशन आ जाओ तब कर लेना, पकी हुई खेती आपकी, मत छोड़ो उसे। मैं बोला गुरुदेव किसी से मैंने प्रॉमिस किया है, मेरे गुरु ने मेरे सर पे हाथ रख के अगर एक कसम खाई है, और मैंने गुरु से वादा किया है गुरुदेव दुनिया आपके साथ को ना हो, लेकिन मैं अपना खून, अगर एक खून की औलाद, तो ये तेज बहादुर आखिरी सांस तक महेंद्र सर के साथ खड़ा मिलने का वादा किया। काम करना शुरू किया दोस्त। मैं एसटीपीएस में टाइम पास करने के लिए नहीं आया था, मेरे बच्चों की जिंदगी दांव पे लगी हुई थी, मेरा रोटी भी दांव पे लगा हुआ था। शिमला का टारगेट चल रहा था, 6 लोगों का टारगेट हो चुका था, टारगेट निकले हुए 20 दिन हो गया था। नसीब गुरुजी का फोन गया, बोले सर आप 110 टारगेट करो। मैं बोला गुरुदेव 1 महीना टारगेट निकले हुए हो गया, लोग नियर बाय होंगे, 6 लोगों का टारगेट हो गया, अब आप मुझे बोल रहे 110 टारगेट करो। बोले सर आप कर सकते हो। रे बता रहा हूं दोस्त, 2 फरवरी से मैंने काम स्टार्ट किया, 2 फरवरी का 4 फरवरी से स्टार्टअप हुआ मेरा, 2 फरवरी को तो मैं ही था, 14 फरवरी को मैंने शिमला टारगेट ठोक दिया था। 14 फरवरी को शिमला टारगेट हो गया था 9वें नंबर पे, विद फैमिली 18वें नंबर पे। और मैं गुरु जी के आशीर्वाद से, मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ भी हूं आज गुरु जी की वजह से हूं। मेरी सांसें भी हैं तो सिर्फ गुरु जी की वजह से दोस्त, वरना शायद मैं जिस कंडीशन को झेला हूं इस 2 सालों के भीतर मेरे को सुसाइड कर लेना पड़ता अगर गुरु जी लोगों का आशीर्वाद ना होता। हमेशा गुरु जी लोगों ने मुझे संभाला, और आज गुरु जी लोगों के आशीर्वाद की देन दोस्त, उस दिन
दिन भी गुरुजी से वादा किया था। गुरुजी ने बोला सर खाली टारगेट करते जाना। मैंने वादा किया था सर अपने बाप के असली औलाद नहीं, एसलीपीएस का जो भी टारगेट निकलेगा अगर सिंगल टारगेट भी हुआ किसी का तो उसमें तेज बहादुर का नाम जरूर मिलेगा। एक वादा दिया था मुझे और सिर्फ टारगेट अपना नहीं किया दोस्त। एसलीपीएस वेलनेस में अगर बेस्ट परफॉर्मर की जाकर लिस्ट उठा के देखना सर, अगर रैंक की बात करूं ना तो हर रैंक पे बंदा बेस्ट परफॉर्मर निकल जा और आज गुरु जी क्या और करता हूं। अभी 1 जनवरी को गुरु जी के आशीर्वाद से हम लोगों ने ODA 6 बुक कराई, तो मेरे भतीजे का मैसेज आया, बोला चाचा अप्रैल फुल 1 अप्रैल को मनाते हैं, फला फुल पैसा देके गाड़ी बुक कराया और वो बोल रहा अप्रैल फुल 1 अप्रैल को मनाते हैं। मैं बोला नहीं बेटा ये असली बुकिंग है, ये असली बुकिंग है। मैं साइकिल चलाना सेना में आकर सीखा था, कितने गरीब घर से होगा आप सोच सकते हैं। साइकिल हमने फौज में आने के बाद सीखी है। बाइक चलाना अपनी बाइक खरीदने के बाद सीखी है। कार चलाना अपनी कार चलाने के बाद सीखी है। मेरे माँ बाप की सिर्फ एक ही इच्छा थी कि जिंदगी में ये लड़का कुछ करेगा तो एक मोटरसाइकिल खरीदेगा। दोस्त गुरु जी के आशीर्वाद से वो दिन आ गया कि जिस माँ ने सिर्फ मोटरसाइकिल की कल्पना की है, मैं मेरे ख्याल से 2014 में फोर्ड फीगो गाड़ी खरीदी थी दोस्त। रात को 2 बजे वो गाड़ी लेकर मैं सागर से घर पहुंचा था। रात को 2 बजे पूरा फैमिली सो गया था। घर के चौखट पे एक तरफ मेरी मम्मी और एक तरफ पापा बैठे हुए थे। ऐसे चौखट पे जैसे गाड़ी मैंने खड़ी की, मेरी माँ दौड़ के आई, इधर चुम्मा लगाया और छाती से लगा के बोला बेटा आज तूने दूध का कर्ज कर दिया। जो गमछा सर में बांधते हैं ना, उस गमछा से मेरे पिताजी कार को साफ कर रहे थे। मैं बोला पिताजी ये गमछा है। बोले बेटा आज तूने वो काम किया जो हमारे सपने में भी नहीं था, आज तू मत रोक मुझे। मैं जाकर रूम में सो गया, लेकिन करीबन 4 बजे में दोबारा जगा, यार मम्मी पापा सोए नहीं, तो देखा कार के पास खड़े होकर मेरे माँ बाप रो रहे थे, क्योंकि लोगों ने ताना मारा था कि तुम्हारी औलाद ऐसी है कि जिंदगी में तुम्हारे घर में मोटरसाइकिल भी नहीं हो। मैं दूसरे दिन दर्शन कराने के लिए पापा को कार में बैठाया। गुरुदेव मेरे पिताजी जूते खोल के हाथ में लेके बैठ रहे, तो बोला कार गंदी हो जाएगी। तो उस दिन जब यहाँ चुम्मा लगा था माँ का नाम, तो उस दिन मुझे एक ख्याल आया कि इस दुनिया के हर माँ बाप हमारे से कुछ डिमांड करते हैं, लेकिन सिर्फ बोलते नहीं। डिमांड तो है, डिमांड तो है। अभी से मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि जब मेरी माँ के सामने मैं 70 लाख की गाड़ी रख के बोलूंगा माँ ये तेरी है, उस दिन वो नजारा दोबारा आया। तो मैं सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहता हूं दोस्त, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो एसलीपीएस में जो भी टारगेट निकले उस टारगेट को एनी कंडीशन छोड़ना नहीं। आप लोग बोलते हैं 10 टारगेट में डायमंड बनोगे, अभी मेरा ये 6वां टारगेट चल रहा है। खाली कितना चल रहा है? 6वां चल रहा है सर, और स्टार सफार बन रहा हूं। 10वें में तो हम क्या होंगे आप अंदाजा लगा लो। टारगेट की पावर, टारगेट करते जाना, टारगेट करते जाना, आप यहाँ पे कामयाब हो जाएंगे दोस्त। और सिर्फ आखिरी में सिर्फ एक ही शब्द बोलता हूँ, जिंदगी में आप कुछ बनना या मत बनना, जिंदगी में आप कुछ करना या मत करना, लेकिन एक काम ऐसा जरूर करना कि आपकी औलाद किसी मंच पे खड़े होकर बोले माई आइडियल इज माई फादर। और कुछ नहीं करे, कोई धन नहीं, कोई दौलत नहीं, कोई संपत्ति नहीं, एक बार मेरी औलाद बोल दे कि माई आइडियल इज माई फादर, मैं अपने बाप की तरह बनना चाहता हूँ, उसकी मोबाइल पे मेरी फोटो हो, ये मेरी आखिरी इच्छा जिंदगी की मकसद होती है। इसके अलावा मेरे पास और कोई शब्द नहीं है। बस अभी तो गुरुदेव सिर्फ हमने पंख खोले हैं, अभी तो सिर्फ पंख खोले हैं, अभी तो उड़ान भरना बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, पूरा आसमान बाकी है दोस्तों। गुरु जी से कमिटमेंट है। गुरुदेव 100 फाइटर लेके गोवा में मिल रहा हूँ, 5 लग्जरी कार 2021 में दूंगा, और 2021 के अंदर अपनी टीम में 50 गाड़ियां निकालूंगा। 50 गाड़ियां निकालूंगा। बीच में जिनको देख के मैं भी इंस्पायर होता हूँ, मुझे भी जोश आता है, जोशीले जबरदस्त आपके ग्रेट पर्सनालिटी को मैं स्टेज पे कॉल करता हूँ। दोस्त मैं ये बोलूंगा खड़े होके जोरदार तालियों के बीच
कौन करता है? सपा लीडर